समाज सेवी विकास माली बने मसीहा। दिवंगत राहुल के परिवार को दी आर्थिक मदद, उठाई श्राद्ध संस्कार की पूरी जिम्मेदारी। गढ़वा छठ पर्व के दिन रविदास नगर टंडवा वार्ड संख्या 20 में हुई दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया था। नदी में डूबने से 13 वर्षीय राहुल कुमार की मौत हो गई थी। राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मां कैंसर से जूझ रही हैं और पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। बेटे की असमय मृत्यु ने परिवार को गहरे दुख और निराशा में डुबो दिया। इसी कठिन घड़ी में समाज सेवी विकास माली उस परिवार के जीवन में उम्मीद और सहारा बनकर पहुंचे। उन्होंने न केवल परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया, बल्कि श्राद्ध संस्कार की पूरी जिम्मेदारी भी स्वयं उठाई। यही नहीं, उन्होंने इस परिवार को गोद लेने की घोषणा कर मानवता और करुणा की अद्भुत मिसाल पेश की। विकास माली आज राहुल के घर पहुंचे और श्राद्ध सामग्री के साथ आवश्यक राशन व अन्य वस्तुएं प्रदान की। उन्हें देखकर राहुल की मां सहित परिवार के सभी सदस्य भावुक हो उठे। परिजनों ने कहा कि विकास माली हमारे लिए बेटे से बढ़कर हैं, जो हमारे दुख की घड़ी में देवदूत बनकर आए हैं। वहीं विकास माली ने कहा कि राहुल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैंने यह संकल्प लिया है कि उसके परिवार को कभी अकेला नहीं रखने दूंगा। अब यह परिवार मेरा अपना परिवार है। उनकी इस मानवीय पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं, जहां दर्द था वहां विकास माली की इंसानियत ने मरहम का काम किया। गढ़वा में इस समय विकास माली की संवेदना और सेवा भावना चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है। क्या यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे आए हुए हैं दोबारा? देखिए, आज सबसे दुखद घटना यह है कि एक हमारा छोटा भाई जो है से टड़वे का हमारा वासी था, लाल था, और उसका छठ के दिन जो है से कि नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई थी। तो और घर का इकलौता बेटा था। उसके बाद हमको मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ा था कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो उसी दिन हमने आया था और उसके माता पिता से मिला और उनके दादी वगैरह पूरे परिवार से मिल करके उनकी सारी समस्याओं को मैंने जाना। उसके बाद देखा कि इनका स्थिति भी खराब है, माँ कैंसर से पीड़ित है, पिताजी भी बेरोजगार हैं। तो उस स्थिति में मैंने देखा कि अब इनके आगे पीछे तो कोई रहा नहीं और एक सहारा था, वो भी चला गया। तो उनके माता पिता को मैंने आश्वासन दिया कि अब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझिए कि जब तक विकास माली है तब तक आप लोगों के लिए आपके घर में बेटा बन के हमेशा तत्पर रहेगा। मैं रहूँ या न रहूँ, किसी भी तरह की कमी आप लोगों को नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा तो हर जगह रहना होता है। बिहार है, झारखंड है, बॉम्बे है, यूपी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी यहाँ रहते हैं। तो मैं उन लोगों के जरिए सारा काम इन लोगों का करा रहा हूँ। और कल इनका 10वां था, तो मुझे मालूम पड़ा कि कल इनका 10वां है, कार्यक्रम है। फिर भी मैं अपने से इसलिए आ गया कि ताकि हमारे कोई भी कार्यकर्ताओं से ऐसा कोई चूक न हो, ताकि इनके माता पिता को किसी तरह की कमी महसूस हो। इसलिए मैंने आज आकर के और स्वयं अपने आँख के सामने सारा चीज़ उपलब्ध करा दिया है। कल 10वां की तैयारी चल रही है और मैं चाहूँगा आप तमाम गढ़वा वासियों से कि आकर के और इस छोटे बच्चे को अपना प्यार और आशीर्वाद दें, ताकि इसका आत्मा भटके नहीं और इस सही जगह पे हम लोग की नज़र के सामने बरकरार रहे। क्या क्या सामग्री दिया गया है जी आपका? जो 10वां में जो खाने पीने की सामग्री सारा हो रहा है वो चीज़ किया। फिर दान का जो सामग्री, फोल्डिंग है, बेड है, बिस्तर वगैरह जो रहता है, जो दान देने का है, और जो अपना खाने पीने की व्यवस्था जो इन लोगों का कार्यक्रम करने की है, वो सारा उपलब्ध करा दी गई है। आगे परिवार के लिए आगे भी आपका क्या? हमेशा हमें तो मैं तो बोल दिया हूँ, जब मैं घर को गोदी ले लिया तो मैं बोल चुका हूँ कि जब तक अब हम हैं तब तक इस घर में किसी भी तरह की, चाहे वो बीमारी हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई भी परेशानी की मामला आएगी, उसमें हम आगे रहेंगे। और ये मेरा कर्तव्य है कि जब तक इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हम चाहेंगे कि हमारा सहयोग और हमारा मतलब समर्पण इस घर में हमेशा मौजूद रहे। इनके पिताजी जो शायद दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो फिलहाल रोजगार के लिए भी कोई व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, मैंने इनको बोल दिया है। अगर जैसे दूसरे जगह वो दिहाड़ी करते हैं तो मालूम पड़ा कि आज स्टैंड गए, कल उनको नौकरी नहीं मिला, फिर वापस घर पे आ गए और अब घर में उनके अलावा कोई कमाने का आश्रय रहता है। वैसी स्थिति में हमारा जहाँ जहाँ काम चल रहा है, वैसी स्थिति में मैंने उनको वहाँ पे रख दूंगा, ताकि आप यहीं पे काम कीजिए। आपको काम मिले या ना मिले, परमानेंट पर महीना सैलरी आपको मिलता रहे।